की थी। उसे हमेशा ही ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी थी जो आम नहीं, खास हो। उसे मैजिकल मूवी देखने का बहुत शौक था। अरे प्रिया उठ भी जा, आज तेरे बोर्ड्स का एग्जाम है ना, कुछ रिवाइज ही कर ले। ओहो क्या मम्मी, तुम भी ना कितना अच्छा सपना देख रही थी। मैं और जैक टाइटैनिक जहाज पर थे। आय हाय मज़ा आ गया। जैक? जैक कौन, वो कूड़े वाला? अरे बेटी तू जहाज पर क्यों चली गई, कहीं कुछ हो जाता तो? वो भी अनजान लड़के के साथ। तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? हे भगवान, मम्मी तुम तो अलग ही बचती हो। वो सपना था, जैक कोड़े वाला नहीं, मूवी का हीरो है। कल रात ही मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम टाइटैनिक था, उसी की बात कर रही हूँ मैं। मूवी एक शिप के बारे में है। काश मैं उस पर जा सकती। मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाती ताकि तू पढ़ सके, और तू पिक्चर देखती है। इतना पानी में जाना है तो ऊपर पानी की टंकी में जाकर उसे साफ कर। बेकार में तेरे पापा को सब करना पड़ता है। जा। बेचारी प्रिया, कहाँ उसे समंदर में जाना था और कहाँ पानी की टंकी में जाना पड़ा। पर इसके बाद भी उसका टाइटैनिक के लिए लगाव कम नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और प्रिया कॉलेज जाने लगती है। उसकी कॉलेज में उसकी पक्की दोस्त बनती है सुजाता। प्रिया एक दिन सुजाता को अपने टाइटैनिक जहाज में जाने के सपने के बारे में बताती है। मुझे ना टाइटैनिक पर जाना है यार, इतना बड़ा शिप, शायद वहीं मुझे मेरे सपनों का राजकुमार भी मिल जाए। वो शिप डूब चुका बहन। तो देख तो सकती हो ना उसे एक बार, या फिर वैसा ही कोई और शिप। इतना बड़ा शिप तो आज तक नहीं बना प्रिया, पर शिप में मैं तुझे भेज सकती हूँ। मेरे भैया ना मर्चेंट नेवी में है, उनसे बात चला। बात करो दोनों, अगर मामला जम गया तो शादी के बाद आराम से समंदर का नज़ारा देखना। हो सकता है टाइटैनिक भी मिल जाए। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी शुभम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और शिप के लिए अपने प्यार को बताती है, जो कि शुभम को भी बड़ा पसंद आता है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। एक दिन दोनों डेट पर जाते हैं। क्या खाओगी प्रिया? वही जो शिप पर खाते हैं वही खा लूंगी। अरे बाबा, शिप पर सब कुछ मिलता है, तुम बोलो व्हाट विल यू हैव? कुछ भी ऑर्डर करो ना शुभम। वैसे शिप से आसमान कैसा लगता होगा? शुभम, हम दोनों भी मूवी जैसा ही पोज करेंगे और हनीमून ना एक बड़े से शिप पर मनाएंगे। कितना मजा आएगा ना। मैं ऐसे भी 6 महीने शिप पर ही होता हूँ प्रिया, और हनीमून में भी वहीं चलोगी तुम? अरे हम डेट पर आया, ये एक बात की हद है प्रिया यार। ओहो प्रिया नहीं, रोज बोलो ना शुभम। प्रिया दिन भर शुभम से एक ही बात करती, जिससे अब वो चिढ़ने लगता है। एक दिन वो अपनी बहन से कहता है, सुजाता यार तूने ये कहाँ मुझे फंसा दिया। इस लड़की के पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। दिन भर एक ही बात से परेशान हो जाता हूँ मैं इससे शादी नहीं कर सकता, तू उसे मना कर दे। सुजाता ये सारी बात प्रिया को बताती है। अब तो देख बहन, ऐसे लड़के से शादी करूंगी ना जो मुझे रोज ही समझेगा। प्रिया गुस्से में घर जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी तुम शादी की बात करती थी ना, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, कोई भी शिप वाले से मैं शादी करूंगी। अरे पगली तू भी ना, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या दूसरे की शिप में जाएगी? यार अपना ही एक खरीद लेना बाद में। हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाल ऐसे ही नहीं पके हैं मेरे बेटा, पर हाँ खुद शिप मत चलाइयो, एक ड्राइवर रख लेना। अरे मम्मी, उसको ड्राइवर नहीं बोलते। छोड़ो तुम। दीपा लड़के वालों को हाँ कर देती है और प्रिया का रिश्ता शैलेश के साथ तय हो जाता है। शादी के दिन जब लड़के वाले बारात लेकर आते हैं तो सजावट देखकर जरा चौंक जाते हैं। सजावट शादी की कम, पानी में दबे मलबे की ज्यादा लग रही थी। ये अलग से सजावट नहीं लग रही बेटा? बहुत ही अलग मम्मी, लग तो रहा है मानो हम पानी के अंदर दबे पड़े हो। अच्छा हाँ, याद आया, प्रिया बता रही थी उसे जहाज का बड़ा शौक है, उसे टाइटैनिक देखना है शायद, इसीलिए शायद ऐसी सजावट करवाई होगी। अरे फिर भी बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो तो गया है मम्मी, मैं प्रिया से बात करता हूँ। शैलेश फेरों में प्रिया से पूछता है, ये सब क्या है प्रिया? मुझे शिप पर ही शादी करनी थी शैलेश, पर वो तो हुई नहीं, इसीलिए डेकोरेशन ऐसा करवाया है मानो हम डूबे हुए टाइटैनिक के अंदर हो। जब टाइटैनिक सलामत थी तभी का थीम रखवा दी थी ना। खैर जैसे तैसे शादी निपट जाती है। अगले दिन प्रिया कैप्टन के कपड़े पहनकर रसोई में अपनी पहली रसोई बनाती हुई गाना गुनगुनाती है। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you। अब प्रिया थैंक यू, बट तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है क्या? ओह तुम भी ना, मैं टाइटैनिक पर जाने की अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये तो जैक के लिए था शैलेश। हे भगवान। प्रिया सभी के लिए टाइटैनिक के आकार के पेठे बनाती है और डाइनिंग टेबल पर रखती है। वाह वाह, क्या कलाकारी है, और स्वाद भी लाजवाब। बोलो बहू, मुंह दिखाने में क्या लोगी? सिस्टर जी मुझे ना शिप की सैर पर जाना है। शिप की सैर? अच्छा बेटा, वो भी करवा देंगे। अभी तो तू ये 21,000 रुपये रख ले। पर प्रिया ने तो शादी ही टाइटैनिक को देखने के लिए की थी। उसी शाम को अपनी सास को भी वो टाइटैनिक के बारे में बताती है और दोनों सास बहू मूवी देखते हैं। क्या पिक्चर है बहू, सही में टाइटैनिक ऐसी थी? अब क्या हुआ होगा उसका? डूब गई है वो तो, पर अपने साथ बहुत। दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती है और घर के इंटीरियर के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का सामान खरीद कर ले आती है और पूरे घर को टाइटैनिक जैसा बना देती है। रात को जब प्रमोद और शैलेश घर आते हैं तो घर का नक्शा देखकर चौंक जाते हैं। मम्मी प्रिया कहाँ हो तुम लोग? अंदर कमरे से प्रिया जैक की तरह तैयार होकर और शोभा रोज की तरह तैयार होकर बाहर आते हैं। अरे बेटा, लगता है हम किसी गलत घर पर आ गए। नहीं जी, ये तो मैं हूँ, आपकी शोभा, और ये है हमारी बहू। ये सब क्या है बहू और शोभा? अब तुम भी कैसे इसके फालतू के शौक के झांसे में आ गई? किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती,
दोनों कपड़े बदल कर खाने पर आ जाओ और कल मुझे मेरा घर पहले की तरह मिलना चाहिए। दोनों सास बहू नाराज होकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। सामने चलती टीवी पर एक न्यूज आती है। टाइटैनिक को देखने एक सबमरीन समंदर में जाने वाली है। इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सबमरीन में अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। न्यूज के आने की देर थी कि दोनों सास बहू प्रमोद और शैलेश को मनाने लगती हैं। अरे ठीक है, मैं तुम दोनों की टिकट बुक करवा देता हूँ, पर उसके बाद टाइटैनिक को भूल जाना। एक हफ्ते बाद टाइटन सबमरीन अपने मिशन पर जाने वाली थी। अरे मम्मी, फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी चलो, वैसे ही हम लोग लेट हैं। जब तक शैलेश शोभा और प्रिया को एयरपोर्ट लेकर पहुंचता है, फ्लाइट रवाना हो जाती है। उनके फ्लाइट के साथ साथ टाइटैनिक देखने का सपना भी टूट जाता है। दोनों गुमसुम रहने लगती है। ठीक 3 दिन बाद जब सभी खाना खा रहे थे, तब टीवी पर न्यूज आती है। नहीं रही टाइटन सबमरीन, मलबे में टाइटैनिक को देखने गई सबमरीन खुद मलबे में ही रह गई। व्हाट? ये शौक तो हमारी जान ही ले लेता, हम बच गए मम्मी। इसके बाद प्रिया और शोभा के दिमाग